एक बार फिर भाग 31। शेखर और प्रिया की कोर्ट मैरिज के बाद अगली सुबह दादी कहती है कि प्रिया और शेखर की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ की जाएगी, बाकी रस्में भी परंपरागत ढंग से होगी। तब तक प्रिया को मायके भेज दिया जाए। दूसरी तरफ शेखर के पापा शेखर को 10:30 बजे ऑफिस पहुंचने को कहते हैं। शेखर नाराज हो जाता है। अब आगे वो तेजी से स्टेयर चढ़ने लगा। प्रिया भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ गई। सुनिए, प्रिया ने मीठी आवाज में कहा। शेखर रूम में आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसने अलमारी खोली, ब्लैक कलर का ब्लेजर निकाला, पहनकर मिरर में बाल संवारने लगा। प्रिया उसके पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। मुझसे नाराज हैं? शेखर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और नजरें फेर ली। मेरी नाराजगी से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो बहुत खुश हो। वो आकर सामने खड़ी हो गई। प्लीज गुस्सा ना करें शेखर। उसकी आवाज में मिठास और आंखों में गुजारिश थी। शेखर ध्यान से उसे देखता रहा, फिर उसने उसे बाहों में ले लिया। मैंने जल्दी शादी क्यों की? ताकि तुम मायके जाकर बैठ जाओ। उसकी आवाज में नाराजगी थी। तो दादी और मम्मी को मना कर दूं? वो बड़े हैं, उनका कहा कैसे टाल सकती हूँ? हाँ तो ठीक है, पति का कहना मत मानना, शेखर ने उसे घूरते हुए कहा। शेखर मैं समझ रही हूँ। प्रिया ने धीरे से उसके गालों को सहलाया। तुम कुछ नहीं समझती। उसने मुंह फुला लिया। पापा को देखो, आज भी मीटिंग में बुला लिया। आज क्या बदल गया है? तो आप रोज जाते हैं। प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी। तुम्हें नहीं पता क्या बदल गया है। लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा। शेखर ने उसे कमर से करीब कर अपने सीने से लगा लिया। प्रिया ने एक हाथ से उसे पीछे किया और बेड पर पड़े हुए कपड़े समेटने लगी। मुझे इग्नोर कर रही हो मिसेस बाधवा? मेरी ऐसी जरूरत की मैं आपको अनदेखा करूं तो फिर आ जाओ। शेखर ने अपना ब्लेजर उतारकर बेड पर फेंका और बाहें फैला दी। प्रिया शर्माकर पीछे हट गई। शेखर टाइम देख रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं। 10:30 तक पापा ने ऑफिस पहुंचने को कहा है। चला जाऊंगा, पर पहले अपने मन की कर लूँ। जल्दी आ जाओ बेशर्म, प्रिया ने अपने आप से कहा और उसके करीब आकर उसकी बाहों में सिमट गई। आंखों में ढेर सारा प्यार लिए उसके गाल पर किस करते हुए बोली, शेखर मैं आपका इंतजार करूंगी, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। माय ब्यूटीफुल वाइफ, मम्मी और दादी दोनों की साजिश देखो। तुम्हें मायके भेज रहे हैं, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। आई लव यू सो मच डार्लिंग। शेखर उसे अपने सीने से खींचते हुए उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों पर होठ रख दिए। इतने में डोर पर नॉक हुआ। शेखर कुछ कहने वाला था कि प्रिया ने उसके मुंह पर हाथ रखा। उसकी गिरफ्त से आजाद होते हुए आगे बढ़कर डोर खोल दिया। बाहर रंजन खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैम, सर को बड़े सर बुला रहे हैं। प्रिया ने मुड़कर शेखर की तरफ देखा। सर को कहो मैं आ रहा हूँ, साथ चलते हैं। तुम्हें तो मैं शाम देख लूँगा, कब तक बचोगी? बड़ी अदा से उसने प्रिया के माथे को चूमा और मुंह बनाते हुए चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया कबर्ड खोलकर अपने लिए जगह बनाने लगी। फिर अचानक से उसे ध्यान आया कि उसे तो मायके जाना है, तो उसने सामान सेट करने का विचार छोड़कर कबर्ड को बंद कर दिया। शेखर का ख्याल उसके दिमाग में ख्वाबों का सतरंगी इंद्रधनुष बुन रहा था। वो सोच में ही मुस्कुरा दी। तभी मोबाइल की आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया। तू अच्छी तरह जानता है कि शेखर बाधवा क्या कर सकता है। तेरी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम दोनों भाई बहन साइको हो। हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहराओगे, पर अब बात मेरी नहीं, मेरी वाइफ की है। एंड रिमेम्बर, तुम्हें भुगतना ही होगा। दूसरी तरफ से फोन कट गया। प्रिया के चेहरे पर डर और उसकी आंखों में आंसू थे। वह काउच पर बैठी शून्य में ताक रही थी। शेखर उसे देख रहा था। अचानक से वह उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ खींचकर उसने अपने सीने से लगा लिया। धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे बड़े प्यार से पूछा, डर रही हो? प्रिया ने उसकी आंखों में झांका। शेखर आप इतने कूल कैसे दिख सकते हैं? रिनी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो क्या करूं? दोनों मिलकर आंसू बहाएं। उसकी चालाकियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। एक बात सुनो, तुम यूं ही रोती रहोगी तो जान मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। टाइम देखो कितनी जल्दी बीत रहा है। सारा दिन तुम्हारा इंतजार किया है और एक तुम हो कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है।
मैं जरा अभी आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो नीचे हॉल में ही रह गया है। इंटरकॉम पर कह दीजिए। कुछ देर में एक खूबसूरत सा पैकेट उसके हाथ में था। ये लो, शेखर ने प्रिया के हाथ में थमा दिया। खोलो, अभी सुबह देखूंगी। तो ठीक है, मत देखो, मेरे लिए तो अच्छा ही है। वो अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे देखते हुए मुस्कुराया। शेखर, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसने बनावटी गुस्से से उसे देखते हुए पैकेट खोल दिया। उसमें लव पैरला के नाइट ड्रेसेस देखकर वो शर्मा गई। उसने पैकेट फटाफट बेड पर रख दिया। क्या हुआ? शेखर ने उसे अपने आगोश में लेकर उसके कान को चूमा। छी, आप ये खुद लेकर आए हैं? उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। नहीं, अपनी एक्स को लेकर गया था। मैं ये सब नहीं पहनूंगी। सही कह रही हो, वैसे भी कपड़े तो दीवार होते हैं। शेखर, प्रिया ने उसे घूरा। सुनो, अब तो तुम दी के घर चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह। अच्छा, आपको तो बस कहते हुए उसने सिर झुका लिया। जाने मन बात अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, कहते हुए उसने उसकी कमर पर हल्के से उंगलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक से उसने उसे अपने करीब किया और उसे गर्दन पर किस करते हुए मुस्कुराया। प्रिया के शरीर में सिरहन पैदा हो रही थी, पर उसका ध्यान बार बार रीनी खन्ना की तरफ जा रहा था। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, प्रिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली। रात को तो कम से कम ये साड़ी चेंज कर लो। ठीक है, पर मैं वो नहीं पहनूंगी जो आप लाए हैं। उसने कनखियों से शेखर की तरफ देखा। उसका माथा सिकुड़ गया था। हाँ, तुम तो जब से मेरी लाइफ में आई हो तब से तुमने सिर्फ मुझे छोड़कर बाकी सबकी बात मानी है। तुम्हारी मर्जी, मत पहनो। प्यार को ठुकराना तो तुम्हारी आदत है। वो मुंह फेर कर फोन में बिजी हो गया। प्रिया शेखर के गिफ्ट को पहन चुकी थी, पर शर्म से बेहाल थी कि बाहर कैसे जाऊं। उन्हें तो बस मनमानी करनी है। वो बाहर जाने के लिए साहस बटोर रही थी कि अचानक से शेखर ने उसे आवाज़ दी। क्या रात वही गुजारनी है? कहो डार्लिंग, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मेरी बाहें और मेरे होठ तुम्हारे जिस्म को मिस कर रहे हैं। वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ, शादी हो गई है, पर वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं है। उसमें वो बात नहीं है। वो साड़ी में लिपटी रहने वाली, सूट पहनने वाली लड़की तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। शादी कैसे कर ली? कभी कभी जब दिमाग काम नहीं करता तो इंसान गलत फैसले ले लेता है। रुको, कोई सुन न ले। एक सेकंड। वो उठकर बाहर बालकनी में चला गया। इधर प्रिया को काटो तो खून नहीं। वो कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शेखर, आपने मुझसे झूठ बोला। जाने कितनी लड़कियों से आपके रिलेशन हैं। मैं तो सिर्फ रीनी के बारे में ही सोच रही थी। मुझसे शादी एक गलत फैसला था। कुछ देर तक वह बेतहासा रोती रही। छी, आप मुझे छू भी कैसे सकते हैं? आज मैं गुस्से में मुट्ठियां भीज गई। वो गुस्से में उठी और धड़क धड़ाते हुए बालकनी में चली गई। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो शेखर वहाँ नहीं था। वो जोर से रो पड़ी। उसने रोते हुए अपने गालों को साफ किया, बड़बड़ाने लगी। गलती मेरी है। मुझे सोचना चाहिए था कि आपका और मेरा कोई जोड़ नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर बेवफाई नहीं। मैं झूठे रिश्ते को सहन नहीं करूँगी। वो हताशा होकर चेयर पर बैठ गई। उसने सारी बातें सोची। एक रीनी ही नहीं, और भी हैं। मैं क्या करूँ? उसने रोते हुए अपना सिर पकड़ लिया। तभी उसकी नज़र शेखर के फ़ोन पर पड़ी, जो टेबल पर रखा था। सिर घुमाकर देखा तो शेखर नजर नहीं आया। शायद अंदर चले गए होंगे। पर उसने फ़ोन हाथ में उठा लिया। वो कौन थी जिसको बाहें और होठ मिस कर रहे थे? वो सोचकर गुस्से में उबल पड़ी। उसने फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। नहीं, मैं चेक नहीं करूँगी। उफ, ये सब वो भी शादी के दूसरे दिन। शेखर, आप मुझे हराना चाहते थे। मैं आपकी जिद हूँ। मुझसे शादी करके आपने अपनी जिद पूरी कर ली। ओह, ये नहीं हो सकता। वो सुबक सुबक कर रोने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद उसने अपने आंसू तेज में उठकर खड़ी हो गई। आपको जवाब देना ही होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसने दोबारा फ़ोन हाथ में ले लिया। वो पीठ फेर कर खड़ी थी। शेखर ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाया। मेरी जान, मेरी जासूसी कर रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है। उसने तल्ख लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर तुम्हें किस चीज़ का शौक है? पति से दूर रहने का। उसने अपनी पकड़ में उसे कस दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि प्रिया
कसमसा उठी। उसने गुस्से से कहा, क्यों? शेखर ने उसके कंधे पर अपना गाल रगड़ते हुए मदहोशी में कहा, मतलब आज तरसाओगी। आप अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, शादी की हद तक भी। शेखर ने उसे पलटकर अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से भींच लिया। हाँ, ठीक समझा तुमने। वो होठ टेढ़ा कर मुस्कुराया। मिसेस बाधवा इतना गुस्सा। वो कौन थी? कौन? शेखर ने अनजान बनते हुए उसकी आंखों में झांका। वही जिसके होठ और जिस्म को बहुत मिस किया जा रहा है। वो जिसमें अलग बात है, वो जो बहुत मॉडर्न है, जिसके आगे सूट और साड़ी पहनने वाले बेकार हैं। वो कुछ और बोलती इससे पहले शेखर ने उसके होठों पर होठ रख दिए। उसने अपने आप को शेखर की पकड़ से छुड़ाया और अंदर जाकर लेट गई। शेखर तेजी से उसके पीछे आया, उसका ब्लैंकेट खींचकर फेंका और उसकी बगल में लेटकर उसे गौर से देखने लगा। सो सेक्सी, इसमें तो तुम बहुत हॉट लग रही हो। मुस्कुराते हुए, आखिर तुमने इसे पहन ही लिया। प्रिया ने मुंह फेर लिया। अब तुम चुपके से मेरे पीछे आकर ब्लैंकेट में छिपकर लेट जाओगी तो मुझे किसी और से बात करनी ही पड़ेगी। जो पूछना है मेरी आंखों में देखकर पूछो। उधर मुंह करके क्यों लेट गई? उसने जबरदस्ती उसे अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी गर्दन पर किस किया। प्रिया चुपचाप आंखें बंद कर लेटी हुई थी। लगता है जबरदस्ती करनी पड़ेगी, शेखर ने सेंडेक्टिव वॉयस में कहा। कैसी बीबी हो, कितना गुस्सा करती हो। तुम्हारा पति तड़प रहा है और तुम, अरे मजाक कर रहा था। मेरा फोन देख सकती हो। आखिर तुम्हारा पति हूँ तो सब कुछ तुम्हारे साथ। वो उसकी आंखों को चूमते हुए उस पर झुका। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम समझ नहीं सकती सिली गर्ल। अब आ भी जाओ, ऐसा भी कोई करता है? आप ऐसा करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। उसका गला भर आया। मारना बाद में, पहले रोमांस कर लो। शेखर उसे बेतहासा चूमते हुए बोला। मतलबी इंसान, मतलबी ही सही, जो भी हूँ तुम्हारा हूँ। शेखर ने हंसकर उसके बिखरे हुए बालों में मुंह छिपाते हुए कहा। आप तो है ही एक नंबर के चालबाज। वो शेखर की बाहों में सिमटते हुए बोली। शेखर, आप मुझे प्यार तो करते हैं ना? तो और क्या कर रहा हूँ? उसने अपना चेहरा उसके सामने करते हुए उसकी नाक पर किस किया। हटिए, यही है आपका प्यार? प्रिया ने नजरें झुकाते हुए कहा। सच में? वो जोर से हंसा। फिर दादी की पड़पोते वाली इच्छा कौन पूरी करेगा? तुम्हें माँ बनने से कोई ऐतराज तो नहीं है? प्रिया ने शर्माकर आंखें बंद कर ली। तुम मुझे चाहो तो मना कर सकती हो, ना कहोगी? प्रिया ने इनकार में सिर हिला दिया। कुछ समय बाद शेखर ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर प्रिया को चूमा और मुस्कुराते हुए पूर्ण आंखें बंद कर ली। थैंक यू मिसेस बाधवा, मेरी लाइफ में आने के लिए। प्रिया ने आगे बढ़कर उसके होठ चूमे। उसने हौले से आंखें खोली। ओ, मेरी संगत में रहकर समझदार हो गई हो। सुबह जल्दी उठकर प्रिया शेखर को देख रही थी। उसे देखकर प्यार से उसके गाल पर किस किया। वो उनिंदी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दिया। आ जाओ, उसने बाहें फैला दी। नहीं जनाब, नहाने जा रही हूँ। इस तरह सोना मिस्टर बाधवा को सूट करता है। तैयार होकर बहुत तुरंत नीचे चली गई। उसे देखकर दादी मुस्कुराते हुए बोली। नालायक, सो रहा होगा अभी। वो आ रहे हैं दादी। उसने स्टेयर की तरफ देखा तो शेखर मस्त अंदाज में चलते हुए आ रहा था। नजरें प्रिया पर टिकी हुई थी। नाश्ते के बाद मॉम ने कहा, शेखर, प्रिया को आज दी के यहाँ छोड़ दो। ठीक है प्रिया। जी मम्मी, जीजाजी लेने आ रहे हैं। सब डिसाइड हो ही गया है तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? शेखर ने तल्ख लहजे में कहते हुए प्रिया की ओर देखा। शेखर, उसे इस तरह क्यों घूर रहे हो? दादी ने शेखर को देख लिया था। शेखर, तुम ऑफिस कितनी देर में आ रहे हो? विदिन 10 मिनट्स। पापा साथ ही चलते हैं। वो तेजी से ऊपर चल दिया। पीछे से प्रिया ने आकर उसे आवाज़ दी। आज मैं जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही हो? बिकॉज आई एम योर वाइफ। तो ये क्यों नहीं बताया कि जीजाजी लेने आ रहे हैं? दी का फ़ोन आया था मम्मी के पास, उन्होंने ही मुझे बताया। शेखर चुपचाप ब्लेज़र पहनने लगा। मुझे ऐसे बात करेंगे इतना रूठ कर तो फिर कैसे कहूँ? वो उसकी तरफ बढ़ा। मैंने ऐसा भी नहीं कहा था। वो पीछे हटी। शेखर ने उसे कसकर पकड़कर उसके होठों को चूमा। बाय। 1 मिनट। प्रिया ने अपने होठ साफ कर दिए। बाधवा ग्रुप्स के CEO लिपस्टिक भी लगाते हैं, ये आज पता चला। जाइए, पापा जी इंतजार कर रहे होंगे, तुमसे मिलने आऊँगा। कहते हुए शेखर ने उसका माथा चूम लिया। शेखर, क्या? कुछ नहीं,
इससे आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।